CMHC के डिफरेंट जो है वो मैंने कहा है कि प्रोग्राम है, तो ज़्यादातर ये क्योंकि आपको MLI सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर 100 पॉइंट्स जो है ना टू गेट टू लाइक राइट 95%। CMHC की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 डोर्स होने चाहिए, तो उसको जो है वो ये कवर करता है। अगर हम 4 प्लेक्स कह देंगे तो टेक्निकली 4 प्लेक्स CMHC के अंडर नहीं आता। तो यूटिलिटीज जो हैं वो भी अलग होनी चाहिए। Well, welcome back, you guys. Today is another episode. So we did one session where we were talking about the MLI Select and investments for multifamilies and new builds here in Calgary. And then a lot of people asked us if we could do in Hindi. So today I have Manny again with me and Anuj. So we are doing a completely exclusive session in Hindi/Punjabi. So I'd be just sitting on the sidelines watching everything. But let's just jump right into it. So welcome Manny and welcome Anuj. So नमस्ते। namaste. So let's kickstart. I think in this session, let's talk about what there's a lot of builds happening in Calgary, especially the multifamily and such. So how people can get into it. What should they look for? What should they look for in buying land? Which communities, price points, etc. So if you're gonna kickstart in Hindi, let's do it. Right. नमस्ते मनी जी। हेलो जी। परफेक्ट। काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ये प्रोग्राम MLI Select, बट सेम टाइम पे काफ़ी कंफ्यूजन भी है हाउ टू गो अबाउट दिस। सो किस तरह किसी ने अप्रोच करना चाहिए है? सो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना CMHC MLI सेलेक्ट प्रोग्राम जो है, क्योंकि अभी हम देखें तो हमारी मार्केट में रेंटल बहुत चाहिए। ये इस वजह से थोड़ी सी उन्होंने कंडीशंस जो हैं वो ईज़ की हैं, और एक सेपरेट, क्योंकि लोग जो है वो कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये शायद कोई नया प्रोग्राम है। ये नया प्रोग्राम नहीं है। CMHC ऑलवेज देयर, पहले भी था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जो है वो कंडीशंस जो अपनी हैं वो ईज़ की हैं, क्योंकि उनको रेंटल यूनिट्स ज़्यादा चाहिए। सो ये इसके लिए उन्होंने एक सेलेक्ट प्रोग्राम जो है ना वो एक कैटेगरी ओपन की है, जिसके अंदर आप जो है वो अप टू 95% मॉर्गेज 50 इयर्स अमोर्टाइजेशन के अंडर ले सकते हैं, और जो है मेन फोकस उनका रेंटल है। ओके। सो कई बार जो है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी शायद हम जो है वो 4 प्लेक्स लेके या 8 प्लेक्स लेके एक यूनिट में हम खुद रह लेंगे और बाकी यूनिट जो है वो रेंट दे देंगे। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टोटली रेंटल के लिए है। ये कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंडर है। जैसे आप जो है कमर्शियल बिल्डिंग बाय करते हैं, आप रेंट के लिए देते हैं, तो CMHC MLI सेलेक्ट प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिकली रेंटल पर्पस के लिए है। ओके। सो तो क्या कोई अपनी पुरानी बिल्डिंग जो है उसको कन्वर्ट करके इस प्रोग्राम के अंदर फाइनेंस करवा सकता है? पुरानी बिल्डिंग्स जो है, अगेन CMHC के डिफरेंट जो है वो मैंने कहा है कि प्रोग्राम है, तो ज़्यादातर ये क्योंकि आपको MLI सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर 100 पॉइंट्स जो है ना वो पूरे करने पड़ते हैं अब टू गेट टू लाइक राइट 95% ऑफ द फंडिंग। सो उसके लिए पुरानी बिल्डिंग आइडियल नहीं है। तो ये ज़्यादातर आपको लागू करेगा कि भी अगर आप न्यू बिल्ड में होंगे। तो इस वजह से अगर आप अपनी कम्युनिटीज़ में देखेंगे तो आजकल 4 प्लेक्स 8 प्लेक्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। राइट। सो थोड़ा सा इधर मैं बताता चलूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 4 and 8 प्लेक्स में। एक्चुअली 4 प्लेक्स हम उस टाइम कॉल करते हैं अगर हमें सिंगल यूनिट सेल करने हो, क्योंकि रो टाउन होम्स 4 टाउन होम्स हम बना के सिंगल यूनिट जब सेल करते हैं तो उसको हम 4 प्लेक्स कहते हैं। 4 प्लेक्स हो गया, राइट। जब हम रेंटल के बारे में यूज़ करेंगे तो हम पर डोर की बात कर रहे हैं। पर डोर बात तो उसमें लीगल स्वीट होता है नीचे, तो इस वजह से 4 ऊपर 4 नीचे, सो हम 8 प्लेक्स उसको काउंट करते हैं। कई बार क्लाइंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये 8 घर होंगे। सो ये 8 नहीं है, 4+4 होंगे। 4+4 होंगे, और ये CMHC की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 डोर्स होने चाहिए। 5 डोर होने तो चाहिए। उसको जो है वो ये कवर करता है। अगर हम 4 प्लेक्स कह देंगे तो टेक्निकली 4 प्लेक्स CMHC के अंडर नहीं आता। नहीं आता। So- तो यूटिलिटीज जो हैं वो भी अलग होनी चाहिए। हाँ जी। अब जो है वो उनको चाहिए कि सब यूटिलिटीज़ के मीटर सेपरेट होने चाहिए। यू शुड हैव 8 इलेक्ट्रिसिटी मीटर, 8 एटको, 8 वाटर मीटर। उसका उनका मतलब सिर्फ ये है कि आप जो है वो रेंटल अपना खुद ही टेक केयर करेगा। देयर इज नो लाइक राइट बिटवीन द बोथ यूनिट्स कोई भी यानी कि राइट शेयरिंग नहीं है।
ओके हाँ जी। तो सेम लाइक का कंसेप्ट जो है वो है बिल्डिंग, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो एक बिल्डिंग जो एक यूनिट है दूसरे के साथ कुछ नहीं शेयर कर रहा, तो ये भी कंसेप्ट उसी से है लेकिन छोटे लेवल के ऊपर। तो अगर किसी को ये पार्टिसिपेट करना हो, एक तरीका है कि वो लैंड खरीद के बनवा सकता है, राइट, अपने रख सकता है या फिर सेल भी कर सकता है, तो उसका उसका कुछ बताएं प्रोसेस। ओके, सो इसमें दो है, एक तो इन्वेस्टर के लिए जैसे आपने एक सेल की बात की, तो दूसरा जो है वो मकसद राइट अगर किसी ने खुद लेना है, तो लेने में दो चीज़ें हैं। एक है कि अगर आप लैंड बाय करें, बिल्डर हायर करें, गेट इट बिल्ड, और जो है वो आप CMHC जो फंड करती है वो आइदर कॉस्ट या वैल्यू जो भी लोअर होगी तो वो उस पे करेगी। एग्जाम्पल, अगर वैल्यू आपकी 3 मिलियन है लेकिन आपकी कॉस्ट 2.5 बिलियन है तो वो 2.5 पे करेगी। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट चली गई है 4 मिलियन लेकिन वैल्यू 3 मिलियन है तो वो 3 बिलियन को कंसीडर करेगी। सो जो भी दोनों में लोअर पॉइंट होगा उसको करेगी। कंस्ट्रक्शन टाइम की बात कर रहे हो आप? कंस्ट्रक्शन, लेट्स से आप खुद जो है वो बना के जो है वो बना मकसद के करना अपना चाह रहे हो। रेंटल यूनिट बनाते हो, क्योंकि CMHC जो है वो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग भी करती है। राइट। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप खुद सारा प्रोसेस को डील करेंगे, गेटिंग द लैंड टू कंप्लीशन, ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम होगी वैल्यू से, राइट। सो यू विल गेन सम एक्विटी। ठीक है, आपको एक्विटी बिल्ड हो जाएगी। अब दूसरी तरफ आ जाता है कि लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सिर्फ 5% चाहिए। लेट्स से कास्ट है 2.5 मिलियन, तो वो सोचते हैं ओ अच्छा हमें तो 125,000 चाहिए, इट विल बी डन। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बनाने जाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा, लिक्विड कैश चाहिए जो वापस आ जाएगा, लेकिन राइट। बिगनिंग में लिक्विड कैश चाहिए। एग्जाम्पल, आपने लैंड एक्वायर करनी है तो उस पर आपको 20 या 25% डाउन आपको देना पड़ेगा। फिर आपको जो है बिल्डर हायर करना है, या सॉफ्ट कॉस्ट जो है वो 150 to 175,000 डॉलर होती है जो कंस्ट्रक्शन से पहले ही लग जाती है। उसमें क्या क्या थोड़ा सा बताएं सो तो। सॉफ्ट कॉस्ट में आपके जो है आर्किटेक्ट सर्विस आती है, ठीक है। आपकी इंजीनियरिंग आ गई, आपके सर्वे वगैरह हो गए, DSSP हो गया, और आपकी जो है बिल्डिंग परमिट एवरीथिंग फीसिस होगी, लेवी फीसिस होगी। आजकल इन्होंने ऐड कर दिया है कि रोड इम्प्रूवमेंट चार्जेस हो गए। राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और प्लस डेमो, सो डेमो द बिल्डिंग। और हमारी जो इस तरह की लाट्स है मोस्टली हाउसेस पुराने हैं, राइट। तो ये भी लोगों को मैं बता दूं कि भी कई बार जो है लोग न्यू बिल्डर्स हायर कर लेते हैं, या बिल्डर को कहते हैं अच्छा एंड में हायर करेंगे, पहले हम लैंड को सेट कर ले। क्योंकि अभी एक रिसेंटली केस हुआ है कि जहाँ पे जो है वो एस्बेस्टोस रिमूव नहीं करवाई गई। लोग जो है रिपोर्ट को ऑल्टर करके कर देते हैं, और उसको उस साइट को जो है, मैं एड्रेस नहीं कहूँगा उसका, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए वो साइट यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है वो एस्बेस्टोस पॉजिटिव था, लेकिन उन्होंने जो है वो कोई एस्बेस्टो रिमूवल नहीं करवाई प्रॉपर तरीके से जो सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो व्हेन द इंस्पेक्टर फाइंड आउट, दे इशू $100,000 टिकट टू देम। ओके। सो ये बहुत आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। राइट। लाइक राइट, आम इंसान को नहीं पता चलता कि भी राइट हम किस चीज़ से डील कर सकते हैं। सो एनीवे, सो गो बैक टू द सॉफ्ट कॉस्ट। तो ये डेमो कॉस्ट हो गई और ये चीज़ें होगी, ये आपकी अबाउट 150 to 175,000 डॉलर आपको कॉस्ट करते हैं। तो लॉट लेने में और बिल्ड स्टार्ट होने के कितना टाइम लगेगा बीच में? सो जब लॉट आप बाय करते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट टू गेटिंग टू द परमिट, आजकल जो टाइम लग गया है वो 4 to 6 मंथ है। ओके। तो ये कंसीडर करके मैं कहूँगा कि हमेशा 6 मंथ लेके चलें, क्योंकि सिटी ऑल डिपेंड ऑन द सिटी के भी राइट। सिटी उन दिनों जब आपने अप्लाई किया है कितनी बिजी है, सम टाइम लाइक राइट दे आर फास्टर अगर कम एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आजकल स्पेशली जो है मल्टी फैमिली की एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी हैं। सो यू कंसीडर द मैक्सिमम टाइम विच इज़ लाइक 6 मंथ। एंड सेकेंड थिंग लाइक राइट, या उसके बाद जो है आपका कंस्ट्रक्शन फेस स्टार्ट होगा। गो बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने करना है जो लिक्विड कैश की मैं बात कर रहा था। तो लिक्विड कैश जो CMHC आपको फंड करेगी कंस्ट्रक्शन फेज पे। जब कंस्ट्रक्शन फेज मोस्टली फाउंडेशन जब आपकी होती है, तो टू गेट टू द फाउंडेशन, एक नॉर्मल कम्युनिटी में जहाँ पे आपके 6-7 लाख की आप लॉट ले रहे हो, तो यू नीड एटलीस्ट 600 to 700,000 लिक्विड कैश राइट। टू गेट टू दैट पॉइंट वेयर द CMHC विल किक इन। कि CMHC जहां से आपको ड्रॉ देना शुरू करेगी, लेकिन वो ड्रॉ में आपके पिछले पैसे भी वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो
ऑब्वियसली एक ड्रॉ के तौर पे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस मिलेंगे। आपको फिर वो हर लोग कहते हैं यार हमें फ़ायदा क्या हुआ, आपको फ़ायदा इसमें ये होता है कि आपकी एंड ऑफ द डे कॉस्ट कम है। Right. जो आपको प्रोजेक्ट लेट्स से 3 मिलियन या 2.9 मिलियन में आपको मिलना था रेडी टू गो, वो अब आपको 2.5 2.6 मिलियन में पड़ रहा है और आपकी 300-400,000 उसमें एक्विटी है। Equity. तो ये गो बैक टू द इन्वेस्टर में जाता है। Right. अब इन्वेस्टर क्या होता है कि इन्वेस्टर बना के इन्वेस्टर, क्योंकि CMHC में आप सेल नहीं कर सकते, Right. सो इन्वेस्टर यूज देयर ओन मनी या प्राइवेट लैंडिंग के तौर पे वो बना के देन सेल इट टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड के भी वो 6-7 लाख नहीं ला सकते, उनके पास 125 to 150,000 डॉलर है, वो उनको सिर्फ वही डाउन पेमेंट देनी है, लेकिन उनकी नेटवर्थ है तो वो आप जो है वो एंड पे प्रोजेक्ट जो है वो बाय आउट कर सकते हैं। वो एक फिनिश प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट है, तो आपको जो है वो कोई हैसल नहीं होगी, एंड ऑफ द डे आप जो है वो पोजेशन लेंगे और आपको कोई ज़्यादा लिक्विड कैश की ज़रूरत नहीं होगी। उसको CMHC उस टाइम 5% पे फंड कर करेगी, सकता है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ये जो 5% है इसमें मोस्ट केसेस में आपको लगता है कि 5% हो जाता है? सो इसमें भी यानी क्वेश्चन है, क्योंकि CMHC देख रही है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो, राइट। ठीक है। सो इसमें एक टर्म यूज की जाती है DSCR, राइट। वो आम पर्सन को नहीं पता चलेगा, लेकिन उनका एक DSCR लाइक रेट 1.1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो वो अगेन इस तरह की टेक्निकल के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हम जो है वो आपकी बैलेंस शीट जो है परफॉर्मा है वो बना सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका DSCR क्या है। सो अगर मैं रेगुलर बात में करूं तो लाइक राइट यू नो वो पॉजिटिव देखना चाहते हैं कि आफ्टर पेइंग एवरीथिंग क्या आप कैश फ्लो पॉजिटिव है। देखिए मकसद को समझें, मकसद ये है उनका कि कोई भी ओनर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लॉन्गर टर्म के लिए रखे। तो अगर वो आप कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होंगे, अगर अपनी जेब से देंगे तो आप जो है वो कितने दिन रखेंगे, आप आफ्टर दैट आप एक दिन आएगा आप हाथ खड़े कर लेंगे एंड लेट इट गो। तो इसी वजह से वो ये देखते हैं कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो। कई बार लोग जो है वो अपनी होमवर्क नहीं करते और वो कमिट कर लेते हैं हायर प्राइस के ऊपर, क्योंकि हर देखिए हम कम्युनिटीज और कम्युनिटी रेंटल डिफरेंट है। एब्सोल्युटली। अगर आप जो है मैं कहूँ कि भी एक फोरोस्लान में है और एक किलारने में है तो उसका रेंट डिफरेंट है। सो इस वजह से ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल से बात करें बिफोर यू गेट स्टार्टेड, बिल्कुल, या अदरवाइज यू कैन बी स्टक। आपने कम्युनिटीज़ की बात छेड़ी, इस पर थोड़ा गाइडेंस देंगे कि कौन सी कम्युनिटीज़ आपको लग रहा है कि ये फ्रॉम टू बाय अ लॉट एंड टू बिल्ड बेटर है आज के टाइम पे? देखिए दो चीज इसमें भी दो चीज़ें आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हमारा अगर हम स्टैटिक्स देखें अपने सिटी के, हाँ जी, तो हमेशा जो है ना ओल्डर कम्युनिटीज़ जो है ना वो बेटर होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ की एक लिमिट है, एज लिमिट है, उसके बाद वो जो है वो मकसद राइट ग्रो करना शुरू कर देती है। इसमें एग्जांपल दूँ, 10 साल से पहले बोनस को लोग ऑनेस्टली जो भी बिल्डर जाना चाहता था लोग कहते थे आप कहाँ जा रहे हो, राइट। ये तो यानी कि राइट एक बहुत ही पुरानी, आप नया बना के कौन बाय करेगा। आज बोनस में जाएं 60-70% आपको न्यू बिल्ड ही नजर आएंगे, जैसा भी फॉरेस्ट लॉन में हो जैसा वही मैं गोइंग बैक टू द फरोस्लान के, आज फरोस्लान में लोग लड़ रहे हैं, डर रहे हैं सॉरी, कि भी फरोस्लान जो है वो एक सिग्मा बना हुआ है कि भी वो कम्युनिटी है जहाँ पे जो है अच्छा रेंटर नहीं मिलता। लेकिन ये हम पीछे की बात कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट 5-7 साल की बात करेंगे तो फरोस्लान आज मार्क माई वर्ड कि आपको बोनस से ज़्यादा आपको जो है वो कामयाब नजर आएगा। उसकी मेन वजह है कि बहुत इजी टू एक्सेस टू डाउनटाउन है। तो हमेशा जो इजी एक्सेस टू डाउनटाउन आपका होगा वो कम्युनिटी जो है ना वो ग्रो बहुत तेज करेगी, राइट। सो अभी की मैं फरोस्लान में 6 मैं 8 प्लेक्सेस बना रहा हूँ। सो कितने बिल्डर्स वहाँ पे बना रहे हैं और ये वो आज नज़र नहीं आ रहे क्योंकि परमिट्स पे हैं या कोई स्टार्ट होगी कंस्ट्रक्शन। आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो वहाँ पे आपको 30-40% न्यू कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। तो धीरे धीरे वो जो पुराने लोग हैं वो मूव आउट होते हैं, जेंट्रिफिकेशन होती रहती है और लैंड वैल्यू उस तरीके से बढ़ती है। डेफिनेटली। सो ये चीज़ें मैं तो कहूँगा कि वो अगेन शॉर्ट टर्म पे लोग कई बार कहते हैं कि रेड यार मुझे इतनी हेडेक नहीं लेनी। यस देयर इज बहुत सारे ऐसे एरिया है, कैपिटल हिल हो गया लाइक राइट जो डाउनटाउन के नज़दीक है, या UFC हो गया या सेट के नज़दीक हैं वो, लेकिन वहाँ पे फिर लॉट्स भी आपको महंगी मिलेंगी। तो वो डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन वहाँ पे आपका रेंट भी ज़्यादा होगा, रेंट भी ज़्यादा होगा। मेन मकसद है आपने ये देखना है कि कैश फ्लो पॉजिटिव, ये आपका अकेले बात नहीं है, ये मेन है। CMHC ने भी ये आपको प्रूव इस पे करना है।
आप कैश फ्लो पॉजिटिव हो, नहीं तो वो ज़्यादा आपका डाउन पेमेंट मांगेंगे, क्योंकि उनको एंड पे ये देखना है कि आप जो है कैश फ्लो पॉजिटिव रहो। राइट। तो ये किस लेवल पे ये प्रोजेक्ट के शुरू में ही जज करना चाहिए, क्या रेंट्स हैं, क्या टारगेटेड प्राइस हो सकता है? डेफिनेटली। सो यही हम जो है ना परफॉर्मा बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो वो उसमें क्या है, उसमें उस एरिया का एवरेज रेंट, उसमें वैकेंसी रेट क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर्स का हम देखते हैं कि भी वैकेंसी रेट, क्योंकि हर एरिया का अपने अपने हिसाब से है, उससे आप काउंट करते हो अपना रेवेन्यू। अब रेवेन्यू आ गया, फिर रेवेन्यू में आपके एक्सपेंस आते हैं। लोग जो है, आम इंसान को ये होता है एक्सपेंस क्या होगा, मार्गेज होगी, मेरा तो और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ने पे करने। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंस हैं, जिसमें आपको रिजर्व फंड भी रखना है कि आपकी 10 साल 15 साल बाद जो है कोई चीज़ बड़ी आ सकती है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हम पूरा एक परफॉर्मा बना के देते हैं, जिसमें आपको ये स्टार्टिंग में ही होता है। स्टार्टिंग में होता है कि ये चीज़ है, लेट्स से ये लॉट है, इसका ये पूरा परफॉर्मा है और बैलेंस शीट क्या आएगी। राइट। तो ये चीज़ वो एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय CMHC भी है कि भी अगर वो शीट उसके हिसाब से देंगे, वो इजी टू लाइक गेट अप्रूव्ड। ठीक है जी। All right, guys. So I know it's been a very informative first session. So we're going to take a quick break, a tea break, and we'll be back with a part 2 where we'd be discussing about how to buy something with a 5% down and a little bit more information on it. राइट। थैंक यू हमारा पार्ट 1 सुनने के लिए। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और विल रिटर्न करेंगे पार्ट 2 के लिए, जहां हम बताएंगे कैसे आप एक 5% में 8 प्लेक्स 10 प्लेक्स या ज़्यादा बाय कर सकते हैं। See you in the next one.